Welcome to Molecule. लेक्चर ऑन बैक्टीरिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनके क्लासिफिकेशन करेंगे उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब nowadays the study of bacteria has become so important that separate branch known as bacteriology। अब आजकल के दिनों में जो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, तो एक सेपरेट ब्रांच के लिए एक सेपरेट ब्रांच फॉर्म कर दी गई जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। अब जो बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, वो हैं हमारे लुइस पास्चर। और जो जर्मन फिजिशियन थे रॉबर्ट कॉच, उन्हीं ने प्रूव किया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं यही डिजीज कॉज करते हैं और जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होगा वो पर्टिकुलर डिजीज कॉज करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जैसे टाइफाइड करता है हमारा सैल्मोनेला टाइफी, तो सैल्मोनेला टाइफी जो है हमारा, सैल्मोनेला जो टाइफी है, सैल्मोनेला टाइफी, तो सैल्मोनेला टाइफी सिर्फ टाइफाइड ही कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि वो वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई और डिजीज करता है, ऐसा नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पर्टिकुलर डिजीज करता है। ये हमारे रॉबर्ट कॉच ने बताया था। अब कैरेक्टर्स देख लेते हैं इनके, बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टर होते हैं जो इनको खास बनाते हैं। ये ये सिंपलेस्ट होते हैं बहुत, और ये प्रोकैरियोट होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इनकी खासियत है। अब बैक्टीरिया जो मोनेरा में आते हैं, ये जो वाइटेगर का जो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन था उसमें जो पहला किंगडम था मोनेरा, उसमें आते हैं ये बैक्टीरिया हमारे। ये जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं, हर हैबिटेट में, और इनको ये एक तरीके से ओमनी प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पाए जाएंगे। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है इसको म्यूरिन भी कहते हैं। अब जो बैक्टीरिया में सेल वॉल बनी होती है वो काय की बनी होती है, म्यूरिन की या पेप्टिडोग्लाइकन। अब जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल होता है बैक्टीरिया में, वो न्यूक्लियाइड के फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोइड। क्यों? क्योंकि इनमें जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है और इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जो उसका दूसरा नाम है न्यूक्लियोइड। अब जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब इसमें एब्सेंट होते हैं, और मैंने बताया ट्रू न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, खुद भी खाना बना सकते हैं, या हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो। अब जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो पैरासाइट हो सकते हैं जो किसी होस्ट के अंदर रहें और लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करें, या सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डीके पे फीड करें। डेड और डीके मतलब गले और सड़े पे फीड करें। इनमें से कुछ जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में भी होते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि किसी प्लांट के साथ रह रहे हैं और उससे एक तरीके का इंटरेक्शन कर रहे हैं जिससे दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा है। अब इनके पास इनके जो शेप होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के शेप पाए जाते हैं। कोकस स्पेरिकल शेप होते हैं, रॉड शेप होते हैं, या स्पाइरल शेप होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं मोटाइल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, सब नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं और पोजेस करते हैं एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला पाया जाता है। इनका जो मोस्ट कॉमन मेथड है रेप्लिकेशन का वो कौन सा है, बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन मोस्टली करते हैं और इसी से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एक तरीका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखाते हैं। इनमें जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, बट ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल माने ये बैक्टीरिया था हमारे पास, इसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल था,
अब ये दूसरा बैक्टीरिया था, इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल था, तो इसके कुछ फ्रेगमेंट जो थे वो हमारे दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। जब इस केस में क्या होता है, फिर ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये कैसे अकर हो सकता है, कैसे होता है ये? कॉन्जुगेशन के जरिए हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हो सकता है, या ट्रांसडक्शन के जरिए होता है। ये तीन तरीके के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जो एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। अब इनको क्लासिफाई करते हैं हम लोग इनके शेप के बेसिस पे। अब जो इनके शेप होते हैं, पहले तरीके का जो शेप पाया जाता है वो होता है इनका कोकस शेप के, कोकाई शेप के होते हैं। ये कोकस शेप मतलब ओवल या स्पेरिकल होंगे शेप में। ये जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। जो कोकाई शेप के होते हैं बैक्टीरिया वो हमारे स्मॉलेस्ट होते हैं। अब इसमें सब क्लासेस हैं, जैसे माइक्रो कोकाई हो सकता है। माइक्रो कोकाई मतलब सिंगल कोकस है, ये सिंगल कोकस पाया जा रहा है। या डिप्लोकोकाई हो सकते हैं। डिप्लोकोकाई में क्या होता है, पेयर्स में पाए जाते हैं। मानो एक है तो एक के साथ एक और आ जाएगा, तो ये पेयर्स में पाए जा रहे हैं। तीसरे जो होते हैं इनमें वो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। ये एक तरीके की चेन बनाते हैं, एक से एक जुड़े होंगे। जैसे ये एक सेल है, इसके साथ एक और सेल जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक और सेल जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक और सेल जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड सेल्स जुड़े हुए हैं, एक तरीके की चेन बना रहे हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। टेट्राड्स क्या होते हैं, टेट्राड्स जब टेट्राहीड्रल पैकेट में पाए जाएंगे, मतलब चार के, जो चार हमारे चार बैक्टीरियल सेल एक साथ पाए जाए, टेट्राहीड्रल शेप बना, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे को हम लोग कहते हैं टेट्राड्स। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं हमारे, ये ग्रुप में रहते हैं बट इरेगुलर पैटर्न में, इनका कोई पैटर्न नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर टाइप का है, यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कोई इधर पाया जा रहा है, कोई इधर अटैच है, कोई इधर, यानी कि एक तरीके का क्लस्टर बन रहा है, जमा हुए में एक तरीके से, और वो इरेगुलर पैटर्न। तो ये ग्रेप्स लाइक क्लस्टर होता है, यानी कि जैसे ग्रेप्स नहीं होते हैं, अंगूर जो होते हैं वो अपने शेप में आते हैं, यूं आके यूं रेगुलर शेप में अजीब तरीके से, उसी तरीके से ये पाए जाते हैं। तो इनको जो होते हैं ये स्टेफाइलोकोकस होते हैं। अब माइक्रोकोकाई का जो एग्जाम्पल होता है माइक्रोकोकस। बड़ा आसान है, माइक्रोकोकाई मतलब माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकाई मतलब डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई मतलब स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये जो टेट्राड होते हैं, ये टेट्राड माइक्रोकोकस जो होते हैं वो माइक्रोकोकस बैक्टीरिया टेट्राड्स के फॉर्म में भी पाया जाता है। स्टाइफाइलोकोकस में स्टाइफाइलोकोकस ओरियस, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा तरीके का शेप देख लेते हैं हम लोग। दूसरा तरीके का शेप होता है इनका, वो होता है बेसिलाई। अभी बेसिलाई शेप कैसा होता है, बेसिलाई शेप जो होता है वो रॉड शेप के होते हैं। ये बेसिलाई शेप कैसा होता है, बैक्टीरिया जो होंगे हमारे रॉड शेप के होंगे, ये कुछ इस तरीके से होंगे, रॉड शेप के। अब जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये भी सब कैटेगरीज है इनकी। मोनोबैसिलस हो सकते हैं, मतलब सिंगल रॉड हो सिर्फ, ये मोनोबैसिलस है हमारा, मोनो है ये हमारा, मोनोबैसिलस है। दूसरे कौन से होते हैं, डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस मतलब डिप्लो से डाई आ रहा है, तो यहाँ पे पेयर्स में होंगे, दो होंगे, तो यहाँ पे दो पेयर्स में होते हैं बैक्टीरिया। तो जब दो उसमें हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिलस। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब स्ट्रेप्टोबैसिलस जो होते हैं ये चेन में पाए जाते हैं, यानी कि जैसे एक है ये, तो दूसरा इसके साथ चेन में होगा, ये एंड टू एंड जुड़े हुए, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, तो सब इस चेन में पाए जाते हैं। अब जो मोनोबैसिलस होते हैं, इनका एग्जाम्पल होता है रोडोस्पाइरलम। डिप्लो का होता है बैसिलस सबटाइलिस। तीसरा जो होता है हमारा स्ट्रेप्टोबैसिलस, उसका एग्जाम्पल होता है बैसिलस एंथीसिस। अब तीसरा जो शेप होता है इनका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको स्पाइरलाई या स्पाइरल या हेलिकल भी कहते हैं। ये स्पाइरल शेप के होते हैं और एक तरीके से ट्विस्टेड स्क्रू लाइक बनाते हैं, यानी कि हेलिकल जैसे ये इस तरीके के होते हैं। इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो यूं यूं अपना शेप बनाते हैं, मतलब यूं यूं यूं।
अब ये जो होते हैं ये स्पाइरल शेप के होते हैं बैक्टीरिया। अब इसका एग्जाम्पल जो है हमारा स्पाइरुलम रूब्रम। तीसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे वाइब्रियो। अब जो वाइब्रियो होते हैं वो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, इनका शेप जो होता है वो कॉमा की तरह होता है। जैसे विब्रो कॉलराई बैक्टीरिया होता है या विब्रियो कॉमा, ये दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल कॉमा शेप के बैक्टीरिया, बिल्कुल। और इनमें सिंगल कर्व पाया जाता है। इनमें जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल कर्व होता है, इनमें सिंगल कर्व होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर सिंगल कर्व पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा वाइब्रियो, सिंगल कर्व्ड होते हैं। अब पांचवा जो आता है हमारा क्लासिफिकेशन में होता है वो स्पाइरोचीट्स। अब ये जो स्पाइरोचीट्स होते हैं ये हाईली कॉइल्ड बैक्टीरिया होते हैं, और ये किसको रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल टेलीफोन कोड को या स्प्रिंग को, स्प्रिंग की तरह होते हैं। जो स्प्रिंग नहीं होता है हमारे यूं 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 जल के, स्प्रिंग शेप्स के होते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। ये स्पाइरल शेप होता है बट ये फ्लेक्सिबल स्पाइरल होता है, जो एक तरीके से स्ट्रेच कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्पाइरोचीट्स। ये जीनस है जिसके अलग अलग स्पीशीज होंगे। स्पाइरोचीट्स में एक स्पीशीज स्पाइरोचीटा, स्पाइरोचीट स्पाइरोचीटा। अब प्लियोमार्फिक कौन से होते हैं, प्लियोमार्फिक वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा शेप हो, वो एक या एक से ज्यादा शेप में एग्जिस्ट करते हैं। और इनके जो आइडेंटिफिकेशन होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनका एक कोई रेगुलर शेप नहीं है, या एक से ज्यादा बैक्टीरिया जो ये शेप दिखाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं एक या एक से ज्यादा शेप दिखाते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको हम लोग कहते हैं प्लियोमार्फिक, जिसका मतलब ही होता है कि दे कैन हैव मैनी शेप्स। अब इसका एग्जांपल कौन सा होता है, कॉर्निबैक्टीरियम जो डिप्थीरिया करता है, और राइजोबियम, ये दो एग्जांपल उनके। अब इसकी क्लासिफिकेशन बात कर लेते हैं हम लोग, किसके बेसिस पे, उनके नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला। अब कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं और क्या पोजीशन होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो होते हैं वो बैक्टीरिया जो इसमें क्लासिफाइड होते हैं वो होते हैं ए ट्राइकस। ए ट्राइकस मतलब ए ट्राइकस जिसमें फ्लैजिला बिल्कुल एब्सेंट हो, फ्लैजिला एब्सेंट हो तो ऐसे को हम लोग ए ट्राइकस कहेंगे। और ये जो होते हैं जब फ्लैजिला नहीं हो तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन मोटाइल होंगे। इनका सिंपल सा शेप होगा और इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, नो फ्लैजिला इनमें, ठीक है। एग्जाम्पल है पैस्टुला, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो होता है मोनो ट्राइकस। मोनो से आप पता लगा सकते हैं, मोनो मतलब होता है सिंगल। अब जिस बैक्टीरिया में सिर्फ एक फ्लैजिलम पाया जाए तो ऑन वन एंड, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस। इसका एग्जांपल है वाइब्रियो थियोबैसिलस। फॉर एग्जांपल मानो ये है हमारा बैक्टीरिया और इस पे सिर्फ एक ही हमारा फ्लैजिलम पाया जा रहा है, तो जब सिंगल फ्लैजिला होता है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस व्हेन द ऑर्गेनिज्म हैज ऑफ टू और मोर फ्लैजिला एट वन एंड ऑफ द सेल। अब अगर किसी बैक्टीरिया के पास एक या दो या दो से ज्यादा फ्लैजिला होंगे एक ही एंड पे, जैसे इस पे एक एंड पे है, वैसे दो या दो से जब ज्यादा हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, लोफोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्यूडोमोनास। ये कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा बैक्टीरिया है जैसे। अब इस बैक्टीरिया में एक एक फ्लैजिला ये है, एक फ्लैजिला ये, एक ही एंड पे दो या दो से ज्यादा फ्लैजिला होंगे, तो ऐसे को हम लोग क्या कह देंगे, लोफोट्राइकस। चौथा जो होता है वो होता है हमारा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, एक सिंगल फ्लैजिलम होता है मगर वो दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है तो इसमें एक फ्लैजिलम इधर होगा, एक फ्लैजिलम हमारा इधर होगा, यानी कि बोथ एंड्स पे हमारा जो फ्लैजिलम होगा वो प्रेजेंट होगा। ऐसे को हम लोग कहते हैं एम्फीट्राइकस। चौथा जो होता है वो होता है, चौथा कह रहे हैं, पांचवा सॉरी,
पांचवा जो होता है वो होता है पेरिट्राइकस। अब पेरिट्राइकस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया पे फ्लैजिला होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे सेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फ्लैजिला आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर सेल, पूरे सेल के ऊपर। जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बैक्टीरिया है, उस पे यहाँ पे भी होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, यानी कि यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर। यूनिफॉर्मली ना भी हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे में, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं हम लोग पेरिट्राइकस। ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिट्राइकस। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, स्टेरिचिया कोलाई और क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ये दो तरीके के बैक्टीरिया जो होते हैं उन वो पेरिट्राइकस। Please like, share and subscribe.